करता हूँ आप यहाँ पे बैठे हमारे साथ हमारे डायनामिक लीडर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट एडवोकेट शेख सलमान सर, उनके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हिलाल साहब, उनके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन रिजवी साहब, और यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के प्रेसिडेंट मीर महफाज साहब, और यहाँ पे जितने आए हुए हमारे कार्यकर्ता, आप सबको मेरी तरफ से सलाम आदाब। जानते हैं आज का जो ये प्रोग्राम हमने रखा है, ये अटल जी के जो गुड गवर्नेंस डे के लिए हमने यहाँ पे रखा है। तो आप सब जानते ही होंगे उनके बारे में, वो महान एक हस्ती हमारे बीच रहे हैं, जिनकी आज याद में हम ये जो प्रोग्राम हमने यहाँ रखे हैं, तो उसके जो याद में है वो रखे गए हैं प्रोग्राम, और गुड गवर्नेंस डे जो आज का ये प्रोग्राम है। तो आप तो जानते ही होंगे कि उनकी एक साधारण ज़िंदगी रही है, और उनके जो पिता है वो एक स्कूल टीचर रहे हैं, और उनकी जो लाइफ की जर्नी है बहुत सिंपल रही है। उन्होंने बहुत जगह कंट्रीब्यूट किया है और बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, और 15 साल की उम्र में ही उन्होंने RSS ज्वाइन किया था सबसे पहले। उसके बाद वो 3 बार जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जैसे आप सबको पता ही है। तो आज का जो ये प्रोग्राम हमारा है, ये उन्हीं के जो गुड गवर्नेंस डे के लिए हमने यहाँ पे रखा है। तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए, और हमारे जो ये हमारा प्रोग्राम था इसमें आपने शमूलियत की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। डूबता हुआ सूरज निकलता ज़रूर है, डूबता हुआ सूरज निकलता ज़रूर है, वक्त कैसा भी हो बदलता ज़रूर है। तो अब मैं यहाँ पे दावत देना चाहूँगी, हमारे जो डायनामिक लीडर है हमारे शेख सलमान सर है, वो आपके बीच कुछ कहेंगे, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत हमारे अटल जी के बारे में ये रोशनी डालेंगे। थैंक यू। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट मीर महराज साहब, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हिलाल वानी साहब, हमारे स्पोक्स पर्सन एडवोकेट रिजवी साहब, हमारी महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट सुनैना मीर जी, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर माजिद साहब, हमारे सीनियर कार्यकर्ता अलीम खान साहब, सोबिया जी, शाहिना जी, सादिया जी, और युवा मोर्चा के अध्यक्ष यश मुझे। ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है छानापुरा, और हमारे साथ हमारे स्पोक्स पर्सन लियाकत साहब भी पड़े हैं, तो देखा नहीं इनको। लियाकत साहब सब नीचे रख के बैठे हुए हैं, चश्मा पहन के ज़्यादा ही चेहरा छुपा हुआ है। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है छानापुरा, ये मेरी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ जो मेरा फोकस है वो ज़्यादा रहना चाहिए। ये माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी को स्ट्रेंथन करना स्टेट को स्ट्रेंथन करना है। आज का जो ये सम्मेलन है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बर्थडे है, उनकी 100वीं जयंती है, वो हम सेलिब्रेट कर रहे थे, और इस 100वीं जयंती में एक कैंपेन हमने लॉन्च किया अटल सम्मेलन के नाम से। अटल जी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉरेन पॉलिसी को लेकर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को लेकर, गुड गवर्नेंस को लेकर, उसका जो कंसेप्ट है अंत्योदया, जो सोसाइटी का लास्ट आदमी है, सोसाइटी का वो आदमी जिसके पास सबसे कम रेवेन्यूज है, सबसे कम रिसोर्सेज है, और जो सबसे नेग्लेक्टेबल है, बेनिफिट्स को पहुंचाना, गवर्नमेंट की स्कीम्स को पहुंचाना, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उन तक पहुंचाना। उनका एक कंसेप्ट है गुड गवर्नेंस, जहाँ वो बताते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल। ये उन्हीं का विजन है कि जो आज आप देख रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो उन्हीं की विजन को लेके आगे चल रही है। उन्हीं की जो नींव है, आर्टिकल 370 को एप्लीकेट करना, आर्टिकल 35A को एबॉलिश करना, ये अटल जी का ही विजन है। जो हम अटल जी ने हमें कंसेप्ट दिया कि ह्यूमैनिटी ओवर रिलीजन, ह्यूमैनिटी ओवर कम्युनिज्म। तो हमें ये लगता है कि अटल जी रिफॉर्मिस्ट थे,
उनका जो है वो आत्मनिर्भर बने, भारत जो है वो सक्षम बने, भारत जो है वो सुरक्षित बने और भारत जो है वो विकसित भारत बने। तो मुझे लगता है उसी नींव को आगे चलाते हुए और उसी कैंपेन को आगे चलाते हुए हम सब आज उनके सम्मेलन पे आए हैं और उन्हीं को कंट्रीब्यूट, उनकी जो विजन है, जो उनकी अचीवमेंट्स है, जो उन्होंने हमारे देश के लिए नेशनल कंट्रीब्यूट किया है, उसको एक्नॉलेज करने आए और आप सबको बता दिया है। अब साथ ही साथ क्योंकि चाणकपुरा मेरी